नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज, खास बुंदेली भाषा में देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। भारत और चीन के बीच मुत्की दिनों से लद्दाख सीमा पर चल रहा तनाव अब अपने चरम पे पहुंच गया है। मंगलवार को भारत की सेना ने अपने एक बयान में जानकारी दी है कि गलवान घाटी के पास चाइना के संगे भई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस झड़प में चीन हो भी बहुत नुकसान भाव है। चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है। घटना के बाद दो देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और कूटनीति के स्तर पर सुलझावे की कोशिश करी जा रही है। आपसे कछु समय के पहले की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल की बैठक भई है और बैठक में भी इस पूरे मसला पे मंथन करो गया है। सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो चीन बॉर्डर के हालात में अब ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बातचीत को कोनो हल निकल के सामने भी नहीं हुआ है। अब सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि LAC पे भी जो है अलर्ट जारी करता हुआ है। LAC पे भारतीय सैनिकों की शहादत पे देश भर के कई जिलों में आक्रोश देख भी मिलो है। लोगों ने चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करत भय चीन की कायराना हरकत के विरोध में सड़कों पर उतरे और चाइनीज सामान को तोड़फोड़ करी है। इसके संगे व्यापारियों ने भी चीन के सामानों को बहिष्कार करने की अपील करी है। लोगों ने भारत सरकार से भारतीय सैनिकों की शहादत को बदला लेवे और चीन हो सबक सिखावे की मांग उठाई है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़त तनाव हो लेके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधो है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछी है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे काय हैं, वे उते लुके छुपे भय काय हैं और वे उते के बारे में कुछ बता काय नहीं रहे। राहुल गांधी ने लिखो है कि हम जो जानबूझ चाहते हैं कि आखिर सीमा पे भाव का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ये पूरे मामले पे चुप्पी काय साधे भय हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखी है कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों हो मार कैसे दऊ, उनकी हिम्मत कैसे भाई कि चीन ने हमारी जमीन हो हड़प लो। उतई LAC पे भाई हिंसक झड़प हो लेके पुराने सेना के अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कही है कि झूठ बोलना चीन के DNA में है, चीन पे भरोसा नहीं करवो जा सकता है। उन्होंने कही है कि ये मुद्दा को समाधान इतनी जल्दी जो है नहीं हो पाए। भारत चीन सीमा पे सोमवार की रात में भई झड़प में 20 जवान शहीद भये हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के रीवा को एक जवान भी शामिल रहो है। रीवा जिला के फरेदा गांव के निवासी दीपक सिंह चीन के संगे झड़प में शहीद हो गए। सूचना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। भारत चीन सीमा पे सोमवार रात भई झड़प में 20 जवान जो शहीद भये हैं उनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को एक जांबाज भी शामिल है। झड़प में कांकेर जिला के गिधारी गांव को रविवार जवान गणेश कुंजाम शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने गणेश के परिजनों को फोन पे उनके शहीद होने की जानकारी दी है। उसके बाद से पूरे गांव में शोक को माहौल बनुभव है। आपको बता दें में कि शहीद जवान गणेश राम कुंजाम की 2011 में सेना में भर्ती भई थी और 1 महीना पहले उनकी LAC पे पोस्टिंग भई थी। शहीद जवान गणेश की 3 बहनों में से एक लौतो भाई हतो। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप TV चैनल देखिए जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है। तो मैं तुरंत जाके TV को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं था। राजनांदगांव में भारत चीन बॉर्डर में चीनी सेना के हमला के विरोध में कांग्रेसियों ने जम के प्रदर्शन करो है। जय स्तंभ चौक से मानव मंदिर चौक तक चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारों के संगे
चीन के झंडा हो जलाओ है। इस दौरान शहर अध्यक्ष कुलवीर छावड़ा, महापौर हेमा देशमुख समेत निखिल द्विवेदी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों भारत चीन बॉर्डर में चीनी सेना की तरफों से भारत के जवानों पर हमला हो, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा की स्थिति बनी हुई है और उस गुस्सा के बाद अब इस कड़ी में शहर अध्यक्ष कुलवीर छावड़ा ने कही है कि चीन ने भारतीय सैनिकों के ऊपर जो कायराना हमला करो है वो बर्दाश्त न करो है। उन्होंने कही है कि हमारी सेना चीन की हरकत को पुरजोर विरोध करत है और पुरजोर जवाब भी दे है। अभी जानकारी हुई टेलीविजन और सबके माध्यम से कि चाइना ने हमारे भारतीय सैनिकों पे कायराना हमला किया है और धोखे सड़क के हमला किया है। इसलिए हमने चीन का राष्ट्रीय ध्वज को हमने जलाया है। विरोध करते हैं हम इसका कि भारत के सैनिकों को इन्होंने जो नुकसान किया है, तो जो शहीद हुए हैं उनकी भरपाई हम करेंगे निश्चित रूप से। चाइना की कायराना हरकत है और इसके लिए हर भारत देश का जवान चाइना को जवाब देने के लिए तैयार है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन और भारत के बीच बढ़त भये तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति की फोटो और चीनी सामान हो जला के विरोध दर्ज कराओ है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कही है कि कोरोना संक्रमण को जिम्मेदार चीन है और अब भारत की जमीन हड़पे की साजिश रच रहा है। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग करी है कि चीन से व्यापारिक रिश्तों हो खत्म कर दो जावे। इसके संगे लोगों से सामूहिक रूप से चीनी सामानों को बहिष्कार करने की अपील भी करी है। इस प्रकार चाइना हमारे देश पर दिनों दिन जो है घुसपैठ कर रहा था और आज उसने अपनी हरकत करते हुए हमारे सैनिकों पर हमला किया और हमारे हमले में जो हमारे 3 सैनिक शहीद हुए उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उनके 5 सैनिक मारे हैं और साथ में 11 उनके घायल हुए हैं। हम ये चाइना को संदेश देना चाहते हैं कि चाइना अपने होश में रहो, भारत से टकराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो विश्व में जो महामारी तुमने फैलाई है उसके कारण पूरे विश्व के सारे देश त्राई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तुम अगर भारत से टकराओगे तो चकनाचूर कर दिए जाओगे। आज यहाँ संस्कृति बचाओ मंच ने चाइना के राष्ट्रपति का पोस्टर जलाया और चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जनता से मांग करी। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो पे सियासी घमासान लगातार चल रहा है और जो थम्बे को नाम नहीं ले रहा हुआ है। 1 साल पुराने वीडियो हो लेके पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ में क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने वही थाने में एफआई दर्ज कराई है जहां उनके खिलाफ बीजेपी की तरफों से केस दर्ज कराया गया है। पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही है कि जैसे उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज भई है ऊसा ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होवे। दिग्विजय सिंह ने कही है कि अगर एफआईआर दर्ज न करी गई तो वे आगे न्यायालय के विकल्प उनके आगे खुले हैं और वे न्यायालय जा सकते हैं। कांग्रेस को कहना है कि राहुल गांधी को जोन वीडियो हो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट करो है वो एडिट करके दिखाओ गया है। मुझ पर और मेरे साथ 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और उसके पूरा प्रचारित किया गया। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है उसी प्रकार से हमारी शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और मेरे निजी तौर पर जो शिकायत हुई है उस पर भी एफआईआर तत्काल दर्ज की जाना चाहिए। यदि ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमें न्यायालय की शरण जाना पड़ेगा और इन्हें मजबूर करेंगे कि एफआईआर दर्ज करें। भोपाल में अशोका गार्डन पुलिस को एक शातिर चोर हो पकड़ने में सफलता हासिल भई है। चोर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किराए से मकान में रहकर रेकी करत है, उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, जो चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदत है और प्रॉपर्टी के मामलों में जो चोरी के पैसा इन्वेस्ट करत है। पुलिस ने चोर के पास से लगभग 15 लाख को माल बरामद करू है। ये अकेले चोर ने अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक मकान में 8 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दो हतो। इसके बाद पुलिस ने वो गिरफ्तार करू है। भोपाल में ये चोर ने 5 चोरियों की वारदातों को कबूलो है। पुलिस ने चोर के पास से एक पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद करे हैं। बड़ी बात तो जा है कि जो चोर 10वीं फेल हतु के बावजूद भी एक अच्छो इकोनॉमिक है और अपने
बच्चों हैं इंदौर में एक बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। इन्हें इंदौर में 25 लाख को मकान चोरी के पैसों से खरीदो और एक कार भी ली है। फिलहाल पुलिस ने इसे दूसरे वारदातों को लेकर पूछताछ जो है वह शुरू करी है। हो सकता है कि इसे जुड़े भाई और कई बड़े मामलों को खुलासा हो सके। और आगे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उससे ये समझ में आया कि ये बहुत ही सबसे पहले डेंजरस चोर है, क्योंकि जब इसको पकड़ा गया था इसके पास एक चोरी की बाइक थी, उसके साथ साथ ये अपने साथ एक पिस्टल लेके घूमता है जिसमें 2 लाइव राउंड्स भी थे। उसके साथ साथ यदि इसकी आप मोडस ऑपरेंडी देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ी चोरी करता है, बहुत बड़ी वारदात करता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाखों का यूजुअली सामान रहता है, जेवर वगैरह, कैश, और उसके बाद ये काफ़ी समय तक लाई लो करता है जिसके कारण ये पकड़ में भी नहीं आता। और उसके बाद इसने अभी लगातार अपने एरियाज़ चेंज किए हैं। पहले सागर में ऑपरेट करता था, फिर वहाँ भी पुलिस सक्रिय हो गई तो फिर ये इंदौर में शिफ्ट किया, इंदौर के बाद अभी भोपाल शिफ्ट किया है इसने। मुरैना जिला में एक भाजपा नेता ने चम्बल नदिया में कूद के आत्महत्या कर ली। आपको बता दें में कि इके नेता के बारे में बताई जा रही है कि जो बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने चम्बल नदिया के राजघाट पुल से कूद के आत्महत्या करी है। चम्बल नदिया में इके निकारवे के लाने रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ। मौका पे बीजेपी नेता को स्कूटर भी बरामद भाव हतु। आत्महत्या कौन कारणों से भई है, फिलहाल कारणों को खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उतना एक सुसाइड नोट बरामद भाव है और जोन में उन्हें कैंसर की बात को लेके लिखो है कि दर्द सहन नहीं कर पा रहा हो, तो इस कारण से उन्हें जो कदम उठाओ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद और कुछ साफ हो पा है। दमोह जिला में लॉकडाउन के समय विद्युत उपभोक्ताओं को हजारों रुपयों के बिजली बिल दिए जा रहे हैं, जिनमें गरीब परिवारों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इहो लेकर दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह ने पूरे शहर में अभियान छेड़ दो है और विद्युत उपभोक्ताओं को चेतावनी देते भय कही है कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए तो वे खुद उनके कनेक्शन वापस जोड़ दिया हैं। इसके संगे उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधत भय कही है कि कांग्रेस सरकार के ऊपर अनैतिक दबाव बनाओ गो हतो, लेकिन अब जब उनकी सरकार है तो लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इसके संगे कांग्रेस विधायक ने सभी लोगों के बिजली बिल माफ करने की भी अपील करी है। जब उनने हम लोग के घर मीटर लगाया था तो बोल रहे थे 100 रुपया बिल आए, मीटर लगवा लो। हम लोग ने लगवा ला, लॉकडाउन लगो, फिर लॉकडाउन से उनने हम लोग को 32 हज़ार रुपया बिल पहुंचा था। मीटर कटो भी है तो अभी बिल आ रहे, वे कहते तुम कहूँ भी चली जाओ। हम तो गए थे बिजली ऑफिस, वे कहते कलेक्टर कहते नहीं कहीं भी जाओ तुम्हें बिल भरने पर। हमने कि भैया 10 चक्की भी लगी हुई है तो इतना बिल नहीं आ रहा हुई है। कि 3 महीने जब कंप्लीट लॉकडाउन था, उस 3 महीने का कंप्लीट बिजली का बिल आप माफ़ कीजिए और जो अनावश्यक मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली के बिल पहुंच रहे हैं उन मीटरों का भी सुधार करवाइए। जो मीटर बंद है उसमें एवरेज बिल नहीं दीजिए। आम उपभोक्ता बहुत बुरी तरीके से परेशान है। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ, दमोह जिले के बिजली के बिल माफ़ नहीं किए गए तो एक पूरा जिले भर का बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसकी बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसकी पूरी जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। बात करते हैं टिड्डी दल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में टिड्डी दल ने दस्तक दी है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस लाइन समेत कई कॉलोनियों में टिड्डी दल पहुंच गए है। सूचना मिलने के बाद लोगों ने थाली और हल्ला मचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश करी है। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा के खारा में भी टिड्डी दल ने दस्तक दी है। कृषि विभाग को अमला टिड्डी दल पे कीटनाशक दवाई को छिड़काव करवे और उन्हें मार के भगावे को प्रयास कर रहा है। गंजबासोदा नगर में ये जो पहलो मौका कहाओ जब जगन्नाथ स्वामी को नगर भ्रमण ने करवाओ जे है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य देखत भाई जो निर्णय लगाओ है। आपको बता दें में कि शासन के आदेश को पालन करत भाई मंदिर के महंत राम मनोहर दास ने बताई है कि कोरोना बीमारी के चलत भाई श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की चिंता रखत भाई इस साल 23 जून हो रथ यात्रा ने निकारी जे है। कैसे कि जगदीश स्वामी की रथ यात्रा निकालत समय नगर में दिन भर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस कारण से जो श्रद्धा जो यात्रा है वो होने करो जो है। आप हम बता दें कि रथ में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बैठ के नगर भ्रमण के लाने निकलते हैं और जब परंपरा जो है वह 150 सालों से चली आ रही है, लेकिन जब पहली बेर ऐसा हुई है कि जगन्नाथ स्वामी नगर भ्रमण पे निकल हैं।
यात्रा ना निकले तो वहाँ बेहतर है और सभी भक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, प्रसाद वितरण होगा। आज में भंडारा भी होता है जिसमें थोड़े बहुत श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस जो वैश्विक समस्या है, इसको मूल में रखते हुए ऊपर से ये आदेश हुआ है कि रथ यात्रा ना निकाली जाए। बड़वानी जिला के पार्टी जनपद अध्यक्ष ने सीईओ के खिलाफ में भ्रष्टाचार को आरोप लगाओ है। जनपद अध्यक्ष साइना बाई ने कलेक्टर से लिखित शिकायत करी है। सीईओ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने को आरोप लगाओ है। एक संगे योजना की रकम में भी हेरफेर के आरोप लगे हैं। सीईओ ने ये पूरे मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों हो निराधार बताओ भाई कही है कि हम ये पूरे मामले में कोनो बात नहीं कर सकते हैं। अंगूर के खाते में पैसे थे। हाँ। तो ये पैसे उनके नाम से पीएम आवास थी। तो वो सीओ साहब के दूसरे के खाते में पैसे डाल के ने उनके पेमेंट निकाल लिए। तो मैं इसलिए कलेक्टर साहब के पास आई थी। ऊपर हमारा नाम चली रहा था और अंदर दूसरा के खाते डाल के पैसे चारों किस्तों की दूसरे का भुगतान हो गया और मकान भी दूसरे का बनवा दिया। अब हमने इसके बारे में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने 4 दिन में कार्रवाई करके आपको अवगत करवाएंगे ये आश्वासन दिया। बेमेतरा जिला के नवागढ़ विकास खंड में अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। अधिकारियों सरपंच और पुराने सरपंच पे मिली भगत करके सीलिंग जो जमीन है उनके पट्टों हो बांटवे को आरोप लगो है। ग्राम पंचायत बेवरा के ग्रामीणों ने आरोप लगाओ है कि अधिकारियों ने अपनी मनमानी करत भाई मनचाहे लोग और एक ही परिवार के कई लोगों को जमीन को पट्टा बांट दो है, जबकि नियमों के अनुसार भूमिहीन किसान और परिवार के एक व्यक्ति हो पट्टा जारी करो जाने हैं। जिनकी शिकायत गांव वालों ने कलेक्टर और विधायक से करी है और पट्टा निरस्त करने की मांग करी है। उतई सरपंच और पुराने सरपंच ने सीलिंग जमीन हो लेके कोनो भी प्रकार के प्रस्ताव जारी करवे से इनकार कर दो है। फिलहाल विधायक ने कलेक्टर हो जांच की करके कार्रवाई करवे के जो निर्देश हैं वे दे हैं। मतलब सीलिंग जमीन के पर्ची पट्टा बना के अभी कम से कम 100 जन के पट्टा बने हैं सुनसान देखे नहीं है, लेकिन 2-4 के पट्टे जरूर अपन पास आ गए जिन समझे थे नहीं तो भाई दे मोला देख के लाए। हमारे तो जानकारी आ रही से तो मतलब हम बोले बढ़ना चाहिए गांव भला नहीं तो हम नहीं जानूसी तो गांव वाला मन हमारे से दिन है गांव भला बैठी तो देबो और नहीं बैठी तो हम नहीं देवन। ऐसे की ग्राम बेवरा से कुछ ग्रामीण आए थे जिन्होंने सीलिंग भूमि से संबंधित पट्टा वितरण के मामले को लेकर शिकायत की है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने जिला कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। छतरपुर से एक अनोखा मामला सामने आओ है। इते पे असल में एक शादी की रस्म प्रशासन ने खुद निभाई है। अब पूरी बात के बारे में अगर बताएं तो भाव कछु ऐसो है कि शादी समारोह को जो रसोईया हतो खान सामा हतो वो कोरोना पॉजिटिव निकलो। जब की खबर प्रशासन हो मिली तो शादी में आए 86 मेहमानों हो उनके थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई। उसके बाद सभी जनों हो होम क्वारंटाइन करत भय शासकीय स्कूल में रोक दो गौ है। खाना बनाए वाले जो आदमी है तो को संपर्क में आए जो लोग हते उनकी भी जांच करी गई है। जिला अस्पताल जो है उन्होंने रेफर करोगा हो के संगे पूरे क्षेत्र हो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दो है। आपको बता दें कि शादी को मुहूर्त होबे के कारण उत्तर प्रशासन ने नियमों को पालन करत भाई बर वधू की शादी करवा के उन्होंने होम क्वारंटाइन करो है। यहाँ पे जो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट था सबसे पहले तो उसको हमने यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है ताकि यहाँ पे और संक्रमण ना फैले। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बच्चे की शादी हो रही थी तो और फिर आज ही का मुहूर्त था तो हमने सोचा कि चलो बच्चे की शादी ज़रूर करानी चाहिए, हमें नहीं रुकवानी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया कि जो वर की तरफ के 3 लोगों को बुला लिया और उनकी अब हम लोगों ने अब शादी करवा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसके बाद जो वर है वधू है और उनके जो 2 लोग और साथ में आए उन सबको होम क्वारंटाइन कर देंगे। ऐसे 86 लोग का हमें अभी फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेस किया है। उन सभी 86 लोगों को होम क्वारंटाइन और जो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले हैं उन सबको हम लोग अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मतलब यहाँ के जो स्कूल में वहाँ क्वारंटाइन कर देंगे। खबर ग्वालियर जिला से है जहाँ पे अनलॉक 1 में शहरों के संगे संगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी छूट मिलना शुरू हो गई है।
ऐसे में संक्रमण के खतराओं कम करने के लाने जिला प्रशासन सीईओ ने आदेश जारी करे हैं, जो उनके तहत ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेके जांच के लाने भेजे जा रहे हैं। इसके संग प्रचार प्रसार के लाने NRLM की महिलाओं से मदद भी मांगी जा रही है। पंचायत लेवल पे काम कर रही टीमें बाहर से आवे जावे वाले लोगों को हिसाब किताब रख रही हैं और उन पर विशेष निगरानी रख रही हैं। इसके अलावा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और स्वच्छ भारत मिशन के कामों में पूरे मानकों को ध्यान रखने के आदेश जो है वे भी दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही सारे चीज़ें चालू हैं, मतलब जागरूकता की बातें हों। हमारे पूरे जो टीम है ग्राम पंचायत स्तर पे सभी टीम पूरी एक्टिव है और जो स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्राही थे वही हमारे एम्बेसडर्स हैं इसमें, कि उनके माध्यम से प्रचार प्रसार नियमित तौर पे किया जा रहा है। हमने अभी अपने NRLM की जो SHGs की दीदियाँ हैं इनको भी इसमें इस पूरे प्रचार प्रसार में रोपिन किया है। तो वो पूरी पंचायत लेवल की जो टीम है वो पूरी तरह काम कर रही है जागरूकता में, कि जो भी व्यक्ति बाहर से अगर कोई आ रहा है तो हमको उसको सूचित करना है उसके बारे में कि ये बाहर से व्यक्ति आया है, उसको उसके घर पे रहने के लिए, होम क्वारंटीन के लिए उसे घर पे पर्चा चस्पा करना है और उनका एक स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। अगर स्वास्थ्य परीक्षण में ये आता है कि इनका सैंपल भी कराया जाना है तो उसको सैंपल कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सैंपल्स की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है और हम कोई भी बाहर से आने वाले व्यक्ति पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इसमें पूरी पंचायत की टीम अच्छा काम कर रही है। छतरपुर में जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावे हो लेकर सख्त होत भाव नजर आ रहा है। एक कड़ी में जिला प्रशासन की टीम ने किशोर नगर के एक डायग्नोस्टिक और सोनोग्राफी सेंटर में कार्रवाई करत भय सेंटर हो सील कर दो है। नायब तहसीलदार अंजू लोधी से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करी जाए तो सेंटर पे लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ और मास्क न लगावे की और सामान्य फीस से ज्यादा फीस लेवे की शिकायत मिल रही थी, जो उन पे कार्रवाई करत भाई सेंटर हो सील करो गो है। एक संगे सेंटर के संचालक मरीजों के संगे बदतमीजी से पेश आउट तो जो उनको वीडियो भी वायरल भाव है। बेमेतरा के गांव खंडसरा में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 2 करोड़ 43 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। गांव के सरपंच नरोत्तम जायसवाल को आरोप है कि करोड़ों की लागत से बन रहे अस्पताल भवन में ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। निर्माण को काम में घटिया क्वालिटी की ईंट और सीमेंट को उपयोग कर रहा है, जो बहुत निम्न स्तर का मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं और मजदूरों को कम रोजी पर, किसी के 140 किसी के 60 के दर से और साथ ही साथ 16-17 साल की बच्चियों से भी काम करवाया जा रहा है। अभी 3-4 रोज पहले एक बच्ची काम कर रही थी, छत से गिर गई है। उनके न कोई रिपोर्ट किए हैं न कुछ नहीं किए हैं, अभी भी बिस्तर में वो पड़ी हुई है और ठेकेदार लोग आते नहीं हैं। उनके जो इंजीनियर हैं अनमोल बोलते हैं, वो भी यहाँ नहीं आया। तो उससे कई बार संपर्क किया, दूरभाष से आ रहा हूँ बोलते हैं, लेकिन आता नहीं है वो। अभी संज्ञान में बात आई है, जो CGMSC है छत्तीसगढ़ मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, उनके माध्यम से काम संपादित हो रहा है। मैं इसकी अभी ज़मीनी रिपोर्ट मंगवाकर जो रायपुर में डिपार्टमेंट है उनसे एक बार संपर्क करके इसके विषय में और आगे चर्चा करता हूँ। ग्वालियर जिला में प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन और सैनिटाइजेशन हो लेके एडवाइजरी जारी करी है, जिनके बाद ग्वालियर अंचल के सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ावे के संगे संगे सैनिटाइजेशन की सुविधा और सतर्कता को ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा है। संक्रमण को साया सबसे ज्यादा ग्वालियर जिला के ATM पे मर रहा है। ATM पे आवे वाले ग्राहकों के लाने सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करी गई है और ज्यादातर ATM पे गार्ड भी उपलब्ध नहीं है, जोन से जिला में संक्रमण को खतरा जो है लगातार बढ़ जा रहा है। शासकीय ऑफिस और संस्थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि संक्रमण के खतरे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। साथ ही जो बैंक हैं और ATM हैं उन पर भी संक्रमण का खतरा यहाँ ग्वालियर में बना हुआ है। ग्वालियर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1 दर्जन शाखाओं के करीब सैकड़ों ATM हैं जिन पर कि संक्रमण का खतरा इन दोनों बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैंक हैं उसमें कहीं भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं इस समय भारतीय स्टेट बैंक के इस ATM में हूँ। यहाँ पर ना तो गार्ड है ना गार्ड की सुरक्षा है और आप देख सकते हैं कि सब जो ATM है पूरा राम भरोसे चल रहा है और इस
एटीएम की व्यवस्था के तहत देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह के सुरक्षा के उपाय भी नहीं है। गेट पर कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई गार्ड है, ना सुरक्षा की बात देखने को मिल रही है। और ऐसे ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा ग्वालियर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर स्लोगन तो लगा दिए जाएं कि सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो सौंप दी है, जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ग्राहकों पर सौंप दी है। ग्राहक खुद अपने साथ सैनिटाइजर लेके आएं और अपने संक्रमण की सुरक्षा खुद ही करें। ऐसे में कहा जा सकता है कि संक्रमण का खतरा ग्राहकों पर तो बना ही है और इसमें पता नहीं एटीएम में कितने सैकड़ों लोग रोज इस एटीएम को इस्तेमाल करते हैं और जिसको लेकर खतरा ग्राहकों में लगातार बना हुआ है, जिस पर बैंक प्रबंधन और जिला प्रशासन को कड़ाई से कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। दंतेवाड़ा के अरणपुर थाना क्षेत्र इलाके में नीलावाया अरणपुर सड़क नक्सली वारदातों के लाने जानी जात है। इते पे जगह जगह पे नक्सलियों ने पुलियों हटोड़ दो है। बरसात में नदियां उफान पे रहती थी और ऐसे समय में नदियों में पुल न होवे से गांव वालों को भारी परेशानियों को सामना करने पड़ रहा है। लेकिन गांव वालों की परेशानियों को देखने के लाने उते कोनो अधिकारी नहीं दिखा रहा है। जो उनको जायजा लो है हमारे उते के संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया ने। आप भी देखो। बरसात का मौसम लगते ही दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में ग्रामीणों की मुश्किलें और मुसीबतें शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं कि ये नीलावाया का पुल है। कुछ वर्ष पहले ही इसे विध्वंस कर दिया था अंदर वालों ने, तब जाकर के ये पुल अभी टूटा हुआ है। यहाँ से आवागमन नहीं होता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से मोटरसाइकिल को इस पुल के ऊपर से बड़ी मुश्किलों से ग्रामीणों ने पार किया, जिस पर हमने भी उन्हें मदद की थी और उस मदद करने के बाद हमने उनकी गाड़ी को बाहर निकाला। देख सकते हैं कि अगर इसी तरीके से रहा तो इसमें से आना जाना बंद रहेगा। बता दूं कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर एक बड़ा नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान की शहादत हो गई थी। तब से ये मार्ग बंद है और इस तरीके से आना जाना लगा रहता है। अभी और अगर बारिश होगी तो ग्रामीणों की मुसीबतें और इस जगह से बढ़ेंगी। INS से पंकज सिंह भदौरिया, नीलावाया। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INS 24/7। जय राम जी के।